आज हम स्थानांतरण कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के कौन कौन से क्षेत्रों में किस किस के नाम से इसे जाना जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम विश्व के बारे में बातचीत करेंगे। तो इस जानकारी से पहले मैं आपको बता देता हूँ विश्व में कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, ये कौन कौन से की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखो ये है एशिया महाद्वीप। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले एक बार में, जो आपकी समझ विकसित हो जाए। एशिया महाद्वीप है, ये यहाँ पर एक महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप महाद्वीप। यहाँ जो महाद्वीप है उसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हो गया? अफ्रीका। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा अमेरिका हो गया? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसके अलावा ये हो गया यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके अलावा ये यहाँ पर हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो एक महाद्वीप अंटार्कटिका यहाँ पर है, आर्कटिक महासागर आपको पता है ऊपरी क्षेत्र में है। तो हम यहाँ पर स्थानांतरण कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्थानांतरण कृषि किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत पेड़ पौधों को काटकर, उनको जलाकर, उनकी राख को ही खाद के रूप में उपयोग करके, किसके रूप में? खाद के रूप में उपयोग करके वहां पर किसका छिड़काव करना? बीजों का छिड़काव करके फसल का उत्पादन करना। यही प्रक्रिया 3 या 4 साल या 5 साल करने के पश्चात यही प्रक्रिया किसी दूसरे स्थान पर जाकर करना क्या कहलाता है? स्थानांतरण कृषि कहलाता है। तो ध्यान रखना है, स्थानांतरण कृषि के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अलग अलग क्षेत्रों में किस किस नाम से जाना जाता है। तो हम सबसे पहले बात करें इसे, अफ्रीका में इसको मसोले के नाम से जाना जाता है, मसोले। ब्राजील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये कहां की बात कर रहा हूं मैं? ब्राजील की। ध्यान रखना, ब्राजील में किसके नाम से? रोका। श्रीलंका में यहाँ पे इसे चेना के नाम से जाना जाता है। कहां पर? श्रीलंका में। अगर आप 10th 12th क्लास के हैं तो आपकी समझ विकसित हो जानी चाहिए कि विश्व का कौन सा देश कहां पर स्थित है, ये ध्यान रखना। ये भारत है, श्रीलंका में इसको किसके नाम से जाना जाता है? इसको चेना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। क्या नाम है? वेनेजुएला। वेनेजुएला में इसको कोनुको के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, वेनेजुएला में इसको किसके नाम से? कोनुको, वेनेजुएला। याद रखना, ये कौन सा देश है? वेनेजुएला। यहां पर है कनाडा, यहां पर है यूएसए और इसके नीचे है मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, कनाडा की राजधानी ओटावा। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको ध्यान रखना मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से। ये भी आपको याद रखना है। हम विश्व की बात कर रहे हैं, किसके नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से। वेनेजुएला में किसके नाम से? कोनुको के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में रोको के नाम से, अफ्रीका में मसोले के नाम से, श्रीलंका में चेना के नाम से। ये है इंडोनेशिया। ध्यान रखना, इंडोनेशिया। और इसी एक जगह मलेशिया, ये यहां पर मलेशिया है। ध्यान रखना, इस वाले क्षेत्र में यहां इंडोनेशिया और मलेशिया है। यहां पर इसे ध्यान रखना, इस जगह इसको लादांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लादांग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहां पर एक देश है वियतनाम। नाम याद रखना, वियतनाम। वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। तो ये विश्व के प्रमुख क्षेत्र हो गए। याद रखना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या कर्तन दान कृषि को विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये याद रखना। इसके साथ ही आपको कुछ भारत के नाम भी याद रखना। साथ ही में यहाँ पर मैं भारत का मैप बना देता हूँ। यहाँ पर इसे मिटा लिखिया, यहाँ पर ही बना देता हूँ भारत का मैप, देखना। ये अपना प्यारा सा भारत है। ये अपना भारत है। तो भारत में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो भारत में देखो कौन कौन से नाम से, कहां पर किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, एमपी में। मैं इसे मिटा रहा हूं यहाँ पे, यहां से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, ये एमपी। मध्य प्रदेश में इसको
वेबर या दैया के नाम से जाना जाता है, याद रखना। किसके नाम से जाना जाता है? वेबर या दैया के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसको वालरा के नाम से जाना जाता है। कहां पर? राजस्थान में इसको वालरा। इसके अलावा यहां पर है मणिपुर। मणिपुर में इसको पामलू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पामलू के। हिमालय क्षेत्र में इसको खिल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। खिल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गए। आंध्र प्रदेश में इसको पेंडा के नाम से जाना जाता है। पेंडा या पेड़ा के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा झारखंड में इसको कुरुआ के नाम से जाना जाता है। झारखंड में इसको कुरुआ के नाम से, यहाँ पर झारखंड। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में इसको झूम के नाम से जाना जाता है या झूमिंग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा झूमिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? झूमिंग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना, उड़ीसा में इसको पामाडाबी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये उड़ीसा, यहाँ पर पामाडाबी के नाम से जाना जाता है। कहां पर? उड़ीसा में पामाडाबी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में, ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर वेस्टर्न एरिया, वेस्टर्न। देखो इसकी बात करें, पश्चिमी घाट में इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना आपको। तो ये सारे क्षेत्र है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले, इसके अलावा याद रखना, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बस्तर में, छत्तीसगढ़ के बस्तर, और याद रखना साथ में अंडमान और निकोबार, यहां पर इसे ध्यान रखना दीपा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दीपा। अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ के बस्तर में किसके नाम से जाना जाता है? दीपा के नाम से। ये स्थानांतरित कृषि की दुनिया के प्रमुख अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। याद रखना, स्थानांतरण कृषि उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहां पर तापमान और वर्षा ज्यादा होती है। इसका मतलब स्थानांतरण कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, जहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।